Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are going to continue exercise 13.2. Topic is derivative. Now, beta some direct formulas of derivative. If y is equal to x raised to power n, then dy by dx is equal to n into x n minus 1. And if y is equal to any constant, then dy by dx is equal to 0. If y is equal to e raised to power x, then dy by dx is equal to e raised to power x. Particular beta, if y is equal to e raised to power ax, where a is any constant, then dy by dx is equal to eax into derivative of ax, that is only a. Now, if y is equal to log x, then dy by dx will be 1 by x. If y is equal to sin x, then dy by dx is equal to cos x. And if y is equal to cos x, then dy by dx will be minus sin x. If y is equal to tan x, then dy by dx will be secant square x. And if y is equal to cot x, this implies dy by dx is equal to minus cosecant square x. If y is equal to secant x, then dy by dx will be secant x into tan x. Secant x into tan x. And if y is equal to cosecant x, then dy by dx is equal to minus cosecant x into cot x. तो ये बेटा फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा अपने आप ये लर्न हो जाएंगे, इतनी टेंशन नहीं लेनी इनको लर्न करने की। क्लियर? तो उसके बाद बेटा अलजेब्रिकल ऑपरेशन है डेरिवेटिव में dy by dx ऑफ u प्लस v। अगर टू फंक्शंस है बेटा u एंड v, तो उनका डेरिवेटिव मैं अलग अलग कर सकता हूं, du by dx प्लस dv by dx। सिमिलरली बेटा अगर माइनस है तो माइनस में भी सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एंड नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्ट रूल। अगर सपोज बेटा मेरे पास y इज इक्वल टू u अपॉन v है, तो देन dy by dx विल बी इज इक्वल टू, तो बेटा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v माइनस v इनटू dv by dx इनटू u। तो फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, जो नीचे है बेटा उसका स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर है न्यूमरेटर इसका डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर है एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू आपके पास u क्या है बेटा न्यूमरेटर। एंड इफ y इज इक्वल टू u इनटू v, देन dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज प्लस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर बेटा? अब कुछ क्वेश्चन बेटा ट्राई करते हैं रैंडमली। लेट y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 3x। सपोज ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, देन dy by dx विल बी 4 नीचे बेटा x रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 3, तो ये मेरा फाइनल आंसर 4 into x रेज़्ड टू पावर क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस 3, ये बेटा आंसर। अगर कोई और क्वेश्चन बेटा पिक करें, मतलब इसमें बेटा मैंने इसका डेरिवेटिव किया और इसका डेरिवेटिव किया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है? अब सपोज बेटा जो वैसे भी अभी किया था sin x by cos x, तो ये क्या है बेटा tan x। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव करना है सपोज, तो फिर मुझे पता है tan x का डेरिवेटिव क्या है बेटा secant square x। तो चेक करते हैं कैसे प्रूफ हुआ वो। तो बेटा नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, sin x का डेरिवेटिव cos x, निचला फंक्शन cos x एज इट इज माइनस ऊपरला फंक्शन बेटा sin x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव बेटा माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस, तो
cos square x प्लस sin square x अपॉन cos square x. आंसर इज 1 by cos square x. dy by dx किसके इक्वल हुआ बेटा? secant square x के. तो इसमें क्वेश्चन रूल का मैंने यूज किया. सिमिलरली बेटा मान लो आपके पास क्वेश्चन है y is equal to x raised to power 4 plus 3 into sin x. तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करूंगा. dy by dx will be डेरिवेटिव ऑफ बेटा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरे पास 4x क्यूब. सेकंड फंक्शन sin x एज इट इज प्लस उसके बाद बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का बेटा डेरिवेटिव cos x. तो ये क्या है बेटा मेरे पास फाइनल आंसर. क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज बेटा ट्राई करना क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू बेटा.